नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी। इस दुनिया में कोई भी किसी से सच्चा प्यार नहीं करता। कहानी पुराने समय की है। एक युवक प्रतिदिन एक महात्मा के आश्रम में जाया करता था। वहाँ जाकर के वह सत्संग सुनता और आश्रम में जो संत महात्मा होते उनकी सेवा करता। यही उसकी दिनचर्या थी। उसे सत्संग सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। वह प्रतिदिन सत्संग शुरू होने से पहले ही आश्रम पहुंच जाता। वहाँ कोई भी काम अगर पड़ा तो हुआ देखता, कहीं गंदगी देखता उसे साफ करता, लोगों को बैठने का व्यवस्था करता और बैठ करके सत्संग का श्रवण करता था। इस युवक को महात्मा जी जो थे, पहुँचे हुए संत थे, वे नोटिस कर रहे थे कि यह लड़का प्रतिदिन आता है, सत्संग सुनता है, संत जनों को सेवा करता है। तब एक रोज महात्मा उस युवक को बुला करके कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मनुष्य जीवन केवल सत्संग करने और सुनने के लिए नहीं बना। मनुष्य जीवन का सार्थकता तभी है जब हम आत्मकल्याण के लिए काम करें। यह बात सुन करके उस युवक ने कहा कि महाराज, अगर मैं वैराग्य के रास्ते चला गया तो हमारे माता पिता कैसे जीवित रहेंगे, और हमारी जो युवा पत्नी है वह हमसे बहुत अधिक प्रेम करती है। वह तो मेरे बिना मर ही जाएगी, वह जिंदा ही नहीं रहेगी, क्योंकि वह हमसे बहुत प्यार करती है। अगर वैराग्य का रास्ता अपना लिया तो वह कुछ ही दिनों में मर जाएगी, हमारे वियोग में मर जाएगी। तब महात्मा जी बोले कि अरे, कोई किसी के लिए नहीं मरता, यह तुम्हारा भ्रम है। तुम चाहो तो इसकी जांच कर लो, इसकी परीक्षा ले लो। यह सुनकर के लड़का राजी हो गया और कहा ठीक है, मैं इसका परीक्षा लेना चाहता हूँ। तब वो जो महात्मा जी थे उसने एक योग सिखलाना शुरू किया। वह योग था सांस रोकने की विधि। 1-2 महीने में वह लड़का घंटों सांस रोकना सीख गया। इसके बाद महात्मा जी से आज्ञा लेकर के वह लड़का अपने घर गया और सांस रोक करके मरने का नाटक करने लगा। घर वाले जब देखे, सभी लोग मरा हुआ समझ करके रोने चिल्लाने लगे। आस पड़ोस के लोग भी जमा हो गए। सभी कहने लगे कि कितना अच्छा लड़का था, इतनी अच्छी युवा पत्नी है, अब इसका क्या होगा। सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तभी महात्मा जी वहाँ आए और बोले कि आप लोग चाहो तो मैं इस लड़के को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आप लोगों को एक त्याग करना होगा। उसके माता पिता और जितने भी लोग थे वहाँ सभी कहने लगे कि आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस लड़के को जीवित कर दो। तब महात्मा जी बोले ठीक है, 1 कटोरा दूध लाओ। तुरंत आज्ञा का पालन किया गया। 1 कटोरा दूध महात्मा जी के सामने रख दिया गया। महात्मा जी अपने झोले से एक चुटकी भभूति निकाली और उस दूध में मिलाकर एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद महात्मा जी हाथ में कटोरा लिए और बोले कि लो, पी लो, लेकिन एक शर्त है, जो भी इस दूध को पिएगा वह तुरंत मर जाएगा, लेकिन यह लड़का जीवित हो जाएगा। तब उसके माता पिता कहने लगे कि अगर हमने दूध पिया और मर गए और यह लड़का जीवित नहीं हुआ तो व्यर्थ में एक जान और जाएगी, सो मैं नहीं पीऊँगा। तब पत्नी बोली कि अगर आज मैं दूध
पी लेती हूँ, हम मर जाते हैं और वो जीवित हो जाते हैं, लेकिन फिर तो इनको कभी न कभी मरना ही है, इसलिए मैं दूध नहीं पीऊँगी। तब महात्मा जी बोले ठीक है मैं ही पी लेता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हो गए कि वाह, महात्मा के जीवन लोगों का भला करने के लिए होता है, महात्मा का जीवन लोगों को उपकार करने के लिए हुआ है। ठीक है महात्मा जी आप पी लो। महात्मा जी उस दूध को पी गए और दूध पीने के बाद महात्मा जी बोले कि उठो बेटा, अब तो ज्ञान हो गया कि कौन किससे कितना प्यार करता है। और लड़का उठा, लेकिन बिल्कुल मायूस हो गया था अपने माता पिता का बात सुन करके, अपनी पत्नी की बात सुन करके, जो अभी तक ये मान रहा था कि मेरे बिना मेरी पत्नी ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगी। उसका मोह भंग हो चुका था और वह लड़का वैराग्य के रास्ते, आत्मकल्याण, मनुष्य के कल्याण के लिए घर छोड़ करके निकल गया। कहानी छोटी सी थी। कहते हैं ना कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।